अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य, गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और ये हम तुम देखा है ऐसा पहलवान शंकर बाबा, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए। 4-5 चढ़ गए, हाथ मिलाने के बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। कोई नहीं ब्रह्मचारी के आगे पहुंचे। ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। नहीं कर सकते आप। जब भगवान को अधीन कर सकते हो तो और देवता और कौन ऐसा रहेगा जिसको अधीन न कर सकते। आप में बहुत सामर्थ्य है। अगर हम अपने पावर को समेट लेना तो हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीवन राशि। ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। खड़े हो, मन तुम्हारा सोच कर रहा है, उसको सोचने दो। तुम बार बार राधा राधा राधा, जो गलती हो रही होने दो, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। इस दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो। जिस डिपार्टमेंट में हो, मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल जी योगी नाम के महात्मा थे। तो रात्रि में, प्राय संत जन रात्रि में जगते हैं, तो उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले हैं। आप देखो इसका प्रभाव देखो। प्रभु की कृपा से अवश्य 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 मुझे भगवत प्राप्ति होगी। तो अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे साथ। हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। पर भरोसा अडिग हो तो बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है। बस भगवान का भरोसा, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। क्या व्यवस्था मिले? बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट दे, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? तो वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। क्या वो आजकल मूर्खता चाहिए, इसीलिए कह रहे सत्संग सुनो, नाम जप करो। हर जगह सफलता नहीं मिलती, हर जगह असफलता है। सफलता और असफलता हमारे जीवन में ऐसे है जैसे दिन और रात। अगर सफलता आई तो फूलो मत, असफलता आने वाली। असफलता आई तो निराश मत हो, सफलता आने वाली। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है
तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है। राधा राधा राधा, स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद, विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं डरिबो। हरि रसना राधा 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 रट, अमृत है अमृत राधा नाम सुधार समदसी, तुम जी भाषण में बिहुला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा 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 हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा, दसों दिशाएं आनंदमय रहेंगी। भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दी। तुम नाम पर नाम जप तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए। मस्त मस्ती जो है नाम की चढ़े, एक हमारी एक नशा राधा 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 राधा। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन तीन से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी, चश्मा लगा, ब्रह्मचारी बोले प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। आज हम स्कूल के बच्चे खड़े थे तो बच्चों को दुलार करते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे आए ना, एक शब्दावली जरूर बोलते हैं उनसे, जैसे छोटे बच्चे कुछ उपदेश करते हैं। 2 लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। एक ने कहा आप ब्रह्मचर्य का उपदेश करते सब ब्रह्मचारी हो जाएगी, सृष्टि तो कैसे चलेगी? सब ब्रह्मचारी हो जाएगी। आप देखो तो ब्रह्मचर्य और अपने धर्मानुसार साथ में वचन कहे, गृहस्थ में हो तो संतानोत्पत्ति के लिए ये भगवत पूजा होगी। आप जब ब्रह्मचर्य रहेंगे और फिर ऐसी भावना संतानोत्पत्ति की, तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो समाज सेवी, जन कल्याण करने वाले, देश भक्त, भगवत भक्त, ऐसे ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। उनको शिक्षा, बच्चों को कहा कि तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके, ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। और नाम जप के लिए हम उनसे कहा अगर 10 मिनट राधा राधा बोलोगे, 10 मिनट, तो तुम देख लेना तुम्हारी पढ़ाई में उन्नति। शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है। और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों की तृष्णा में ये भटकता ही रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति के भोगने में मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं उसको तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए भटकता रहता है। इन्हीं बंधन से मुक्त होना है। तुम थोड़ी खाते हो, रसेंद्री उसका स्वाद लेती है और तुम रसेंद्री से बहुत अलग हो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। सुख बुद्धि से बंदर जब मटकी में छुहारे थे तो दोनों हाथ ऐसे डाल दिए, अब कस के छुहारा लोभ से पकड़ लिया, अब मटकी उसको पकड़े है, ऐसा उसको भ्रम हो गया। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है,
लेकिन वो यदि आपके मन में काम आता है और आपने किसी से भी ऐसा संबंध रखा है, किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, तो ये मन आपको वहीं जाके खड़ा कर देगा। मन जाके वही आपसे क्रिया कराने लगेगा। इसको सहारा मत देना, ये उड़ेगा, उड़ के फिर आपके अधीन हो जाएगा। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ करके विश्राम जल जहाज में ही पाएगा, कितना उड़ेगा। अगर उसको कहीं कोई और जहाज या टापू मिल जाए तो वहां बैठ जाएगा। ऐसे ही आपका मन उड़ेगा, विषयों में जाएगा, पर आप कहीं कोई ऐसा स्थान ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई क्रिया ना ऐसा हो जिससे मन को आश्रय दिया हो, फिर वो कर बैठेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, वो वहां खड़ा कर देगा आपको। आश्रय न देना तो ये उड़ करके फिर आ जाएगा। सच्चा मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब कै बजे सोते हो आप? 12 बजे। यार ये समय सोने का तो ठीक नहीं है। सोने का समय तो 10 बजे होना चाहिए। हमें लगता है अगर आप 10 बजे सो जाओ तो 6 बजे उठे और गर्म पानी करके पिया, वज्रासन में बैठ करके शौच स्नान किया और 15-20 मिनट दौड़ लगा दी, सब व्यायाम दौड़ में हो जाता है। नहीं तो आजकल जिम वहां चले गए, 10-15-20 मिनट करो, नए बच्चे हो। 24 मिनट राधा नाम, 8 घंटे सोना और शेष अपनी दिनचर्या में रहना। सप्तम महाराज जी, उसमें कैसे शासन मिला? रोकना तो आपको ही पड़ेगा नेत्र की चंचलता। क्या देखना चाहते हैं नेत्र? इधर उधर चंचल रहते हैं, तो आपको ही तो रोकना पड़ेगा। आपके नेत्र नासाग्र कीजिए, नासाग्र दृष्टि की नाम लिखिए, बार बार दिमाग में अपने नाम लिखिए, सामने नाम दिखाई दे। देखो क्या देखना चाहते हैं? मलमूत्र के भांड नहीं, ये शरीर क्या देखना चाहते हैं? मलमूत्र के भांड है, यहाँ पेशाब भरी है, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार है। वो क्या देख रहे हो? ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जिस दास को स्वप्न दोष हो जाते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। पहली बात तो ये कि हमारे कुछ आचरण ऐसे गलत हो जाते हैं जिन आचरणों के कारण हम अपने दिनचर्या को सही नहीं संभाल पाते। कुछ भोजन गलत हो जाता है, कुछ संग गलत हो जाता है, चिंतन गलत हो जाता है, कब्ज आदि बन जाती है। कई तरह के ऐसे कारण होते हैं जिनसे पुष्टता, जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। अगर 100 बार पटक किसी पहलवान ने लगा दी तो कुश्ती लड़ना थोड़ी छोड़ दिया जाता है। गुरु की शरण में होकर के दांव सीखा जाता है। 100 बार तो तुमने गिराया, अब थोड़ा दूध पिएंगे, दंड बैठक और बढ़ाएंगे, और गुरु की शरण में होकर वो हाथ सीखेंगे जिससे पटकेंगे। ऐसे ही अभी मन पटक रहा है, मन ही तो पटक रहा है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब तुम अगर हमारी दांव सीख जाओ तो अभी बचना शुरू हो जाएगा। जिस दांव से दुश्मन को पछाड़ा जाता है, गुरु से युक्ति मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। आज जो सत्संग में बैठा है वो अगर इन गलत क्रियाओं को करता है तो वृंदावन धाम को साक्षी करके कसम खा लो, आज से स्वयं में कोई भी ऐसी असत क्रिया हम नहीं। ये देह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसी से हम अविनाशी पदवी प्राप्त करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। बोझ, देश, ब्रह्मचर्य
चश्मा लिए। इन तीन से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। जैसे हम अपने शिष्य से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मर्यादा के खिलाफ आचरण की चेष्टा करता है, तो हम अपने प्यार को दंड रूप में परिवर्तित करके उसको शासन में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संत जन प्रीति के अलावा और कोई व्यवहार नहीं करते, नहीं, वो नीति का भी पालन करते हैं। अगर नीति के विरुद्ध आचरण हुआ तो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया भगवान परशुराम ने। तो इस बात समझनी चाहिए। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जिसकी इच्छा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको किसी भी प्रकार से इन अष्ट मैथुनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संयोग नहीं होने देना चाहिए। अष्ट प्रकार के ये मैथुन जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी शरीर की तरफ काम भाव से देखना। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, गलत स्पर्श कर रहे हैं, आप गलत ढंग से छू रहे हैं, एकांत में विपरीत शरीर से हंसी मजाक, छूना, खेलना, बातें करना, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। किसी भी जीव को मैथुन करते हुए एकाग्रता पूर्वक देखना। कभी किसी को मजाक में भी अश्लील बातें मत करो। आप कोई ऐसे कपड़े बनावटी मत पहनो जिससे तुम्हारा शरीराभिमान पुष्ट हो, इससे काम बढ़ेगा। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। मांस और शराब और कोई भी नशा बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर स्मरण। प्रविष्ट नगर की जय सब राजा और हृदय राख, ये विजय का कारण था। कि आहार में क्या लेना है, वजन तो तय हो गया। अब आहार में कह रहे हैं कि सात्विक आहार ही ब्रह्मचर्य को पुष्ट करता है, नहीं तो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है। राजसिक और तामसिक आहार ब्रह्मचारी व्रत निर्वाह के लिए नहीं लेना चाहिए। रसीला, हल्का मतलब सुपाच्य और मधुर, और गेहूं, चावल, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, अल्प मात्रा में घी, चीनी, सेंधा नमक या पके हुए ऋतु फल, ये ब्रह्मचर्य में सहायक आहार है। जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहता हो उसको सावधान रहना चाहिए। चंचलता, काम, क्रोध, लालच और पापाचरण से युक्त बना देने वाला ये तमोगुणी आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, उड़द, मसाला बाजार का बना हुआ मसाला, ये नहीं। और तमोगुणी में मांस, मछली आदि, अंडा, शराब, चाय, काफी, लिखा कोकीन, चरस, ये सब तमोगुणी में है। और घोर तमोगुणी बासी भोजन। हारना किसी को पसंद नहीं है, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है
तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में न सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए। कौन सा आसन करने से ब्रह्म नहीं होता है। मन को बहुत इसको हठपूर्वक भी नहीं तो कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बलवाल है कि ये सब तुम्हारा बंद करवा देगा, पाठ पूजा सत्संग सब बंद करवा देगा। देहाती भाषा में अड़ियल घोड़े को बहुत प्यार दुलार से ऐसा बनाया जाता है कि हमारी एड़ी का इशारा समझ जाए। ऐसे मन को शास्त्र सम्मत अगर ये मांग कर रहा है तो इससे ज्यादा कठोरता भी बर्ताव न करो, धीरे धीरे आगे चलकर वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन शास्त्र विरुद्ध यदि कोई बात कर रहा है तब तो डांट देना, झट बहुत समय नष्ट करवा दिया है मन, अब नहीं। लेकिन यदि सात्विक कोई बात शास्त्र सम्मत कह रहा है तो उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए, तभी वो आपके अधीन होगा। सबको नचाता है अपने अधीन किए हुए। हिमालय पर्वत को उठाना हम सहज समझते, लेकिन मन को वश में करना इससे भी कठिन माना गया है। प्रभु की कृपा बल से सहज में से ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार को, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास, सच्चिदानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल स्नान में ठंडे जल का प्रयोग। सबसे पहले नाभि से स्नान करें, नाभि से ऐसे जल यहां नाभि में डाले, 2-3 कमंडल ऐसे, और फिर स्नान करें। ऐसा ब्रह्मचर्य के लिए अत्यावश्यक। एक क्लिप आई थी पंडित दया प्रसाद जी की, तो वो भी स्नान कर रहे थे तो पहले यही डाला था नाग, उनका बाबा शास्त्रीय पद्धति के अनुसार स्नान कर रहे। साबुन सोडा ये जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, इनसे शरीर साफ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप तेल नहीं लगाओगे तो रोज रज लगती शरीर में। कहीं ऐसा नहीं कि मैल जमा मिले, नहीं, मैल तभी जमेगा जब आप तेल लगाओगे, फुलेल लगाओगे, और फिर वो जम जाएगा। फिर साबुन की क्या जरूरत है? अगर जटा साफ करनी है, जैसे रीठा है, ऐसे पवित्र चीजें हैं, इनसे साफ कर लो। या भाई कोई पवित्र आते हो ऐसे पदार्थ तो भाई साफ कर। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, भजन। अरे इससे लाभ हटाना है भाई, इससे लाभ हटाना है। त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। अब तेल की जरूरत क्या है? जब ब्रह्मचर्य है तो तेल की जरूरत क्या है? ठंडे पानी से नित्य नहाना ब्रह्मचारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई, वो गीजर से स्नान शुरू हो गए, साधना हो रही। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। बहुत सावधान आप लोग, दुर्भाग्य का निमंत्रण मत दें। ये दुर्भाग्य है, ऐसा दुर्भाग्य है कि आपकी दिनचर्या ही नहीं हो सकती। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भाग उसी को नहीं लगेगा। इसलिए सामान्यता
जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, इसको आप सावधानी, बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमात्मा की। नहीं, यही सात्विक बात है। अगर नहीं तो ये तो सब केवल नाटक है माया का। चाहे जितना शरीर बना लो, कर्म बिगड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, मेढक की तरह फंस जाओगे। आज भी अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के हिसाब से हो, वैसे बिल्कुल अक्षरशः अंतर नहीं। पर जब अपना ब्रह्मणत्व तेज नष्ट कर, हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्याध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। तो अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो मुझे बताना। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई, और जो दाहिने पैर की एड़ी है वो ठीक मूत्रेंद्रिय के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है मेरुदंड, बिल्कुल यही स्थिति होती है। 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंगा, अभ्यास होना होता। उनकी शरीर में रज लगावे, चरणामृत पिए। चरणामृत बहुत सामर्थ्यशाली है, समझ नहीं पा रहे लोग। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न गच्छति। रोज चरणामृत पान करने वाला भगवत प्राप्त होगा। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तो मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी, मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, इस गली में या जिस स्थान में आपका अपमान होगा दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, हम भगवत पार्षद ट्रेनिंग में है ना, तो गुरुजन ये शिक्षा देते जिस गली में अपमान हो वहां जरूर मांगने जाना। जो गाली दे उसके पास से जरूर गुजरना, जो अपमान करे उसको जरूर नमस्कार करना। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है। चाहे वो किसी भी भेष में हो, दूरी बना लेनी चाहिए। आजकल पता नहीं कौन सा ये रिवाज चल गया है कि जहां सत्संग हुआ मतलब तुम्हारे सत्संग का मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं उड़ाया जा रहा है, अगर सत्संग है तो गंभीर हो जाया जाता है। सत्संग सुनने के बाद एकाग्रता, उदासीनता बढ़ती है। ये ताली बजाने की क्या जरूरत है? सत्संग में भगवत महापुरुषों के बीच में जब चर्चा, ये ताली कैसे बजा? कोई नेता का भाषण हो रहा है क्या? नेता का भाषण में बजाओ, अब वो साधु बोल रहा है अपना अनुभव, आप तालियां बजा रहे हो। मतलब क्या मतलब? तालियां नहीं बजाओ, उदास हो जाओ कि ये जो कह रहे हो मेरे जीवन में नहीं, कब आएगा? भोजन पर सुधार कर रहे। भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सात्विक आहार निसंदेह आपको इस क्रियाओं से विजय प्राप्त करवा देगा। ध्यान से सुनिए, सात्विक आहार, जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जप जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन किस समय जरूर
बड़ा आनंद मिलता है, जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है। अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणवंशी वृंदावन तीरम। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। हम बैठकर यही बताते हैं कि पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, गृहस्थ में हो तो अपने पति से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, रुपया पैसा अधर्म में मत खर्चा करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो तुम ही सुखी रहोगे। इसमें ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो भगवान के अंश है। ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुख पूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाटों, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांत। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि व्यभिचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। हम जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। वो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही। 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं। कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुममें बल नहीं आने वाला, ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से रहो, दैवत तो आ जाए। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता हो मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। मान लो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। बिल्कुल ना भय ना प्रलोभन, और जिसके साथ में सत्य है, धर्म है, उसी की विजय होती है। धर्म करोगे ना और सत्य से चलोगे ना, तो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है।
ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक वस्तु है। सोचो जिसके निकालने में तुम्हें ऐसा आनंद लगता है, उसको रोकने में कितना आनंद होगा। ब्रह्मचारी है तो हृदय रोग की बीमारी नहीं हो सकती। उसमें इतना पावर होता है, उसको ब्लॉक होने ही नहीं देता। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में। विष को पचा डालो, भोजन की क्या बात। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय, फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। मन के 2 कार्य हैं। एक है विषय का अवलंबन और दूसरा है विषय का चिंतन। ये किसी न किसी विषय का सहारा ढूंढता है। आप देख लेना, हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है किसी भी विषय में। आप देख लीजिए, जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि उसी मार्ग में चले हुए हैं। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। परमार्थ के पथिक को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी को मैथुन धर्म से युक्त जो है उस दृश्य को नहीं देखना चाहिए और ऐसे लोगों से अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए, मित्रता नहीं बनानी चाहिए, सदैव अकेला रहना चाहिए और इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। यदि संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं का, नहीं तो एकांत में अनंत महिमाशाली प्रभु के नाम रूप का चिंतन करे। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ब्रह्मचर्य क्षीण करोगे उतने आप कमजोर और रोगी होते चले जाओगे, उतने आप नष्ट होते चले जाओ। तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा बल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर की जितनी सकारात्मक भावना है वो सब नकारात्मक में बदल जाएंगी अगर ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक को। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि न खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। त्याग का जो क्रम वर्णन है वो 3 प्रकार का है। एक है त्याग, हम जानते हैं ये विषय है, भोगने में सुख है, पर भगवत प्राप्ति में बाधक इसलिए नहीं भोगेंगे, इसे कहते हैं त्याग। इसी से शांति प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा वैराग्य, विषय के सानिध्य होने पर भी भोग की इच्छा ना होना, इच्छा ही ना होना। पहले में इच्छा है, दूसरे में इच्छा ही ना होना। भोग सामग्री का ज्ञान है पर इच्छा ही ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं, राग रहित। और उपरति, भोग सामग्री है ऐसा बोध ही ना होना, ये उपरति को प्राप्त हुआ महापुरुष जित संग दोषा होता है। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, ये आपको खुद पता चलेगा
कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो और कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे इसमें जहर पड़ा है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नाम बने रहे। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र। पहला चरित्र पवित्र और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविष्ट नगर की जय सब राजा हृदय राख, ये विजय का कारण था कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो वो तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहां हस्तक्षेप न करके ऐसे चला जाए, वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही मतलब कायर पुरुष होगा। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। स्वर्ग में करोड़ों ऐसी अप्सराएं हैं कि अगर एक उतर आवे ना यहाँ मृत्यु लोक में, तो मूर्छित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देख के। तुम लोग तो मतलब टिक ही नहीं सकते एक मिनट। जो जितेंद्री हैं उनकी हालत खराब हो जाती, इतनी सुंदर है। इतनी सुंदर अप्सराओं का स्वामी देवराजेंद्र, वो देवराजेंद्र एक महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल, वहां गंदी दृष्टि करने गया नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि करोड़ों अप्सराएं होने पर भी वो भोग वासना का जो अंदर राक्षस बैठा होता है वो कभी तृप्त नहीं होता। वो अप्सराओं का स्वामी होकर के भी छुप के वेश बदल के अहिल्या जी के साथ, तो इससे जरा विचार करके जरा देखो कि वासना रूपी राक्षसी क्या कभी तृप्त हो सकती है? क्या कभी नहीं। भगवान को साक्षी करके हमारी बात पर चिंतन करना कि वीडियो के सामने कुछ रूप और होता है अपने लोगों का, और वीडियो के पीछे कुछ और होता है। ऐसे विश्वगुरु नहीं बनता। जिसका एकांत और समाज एक होता है, जिसकी वाणी और आचरण एक होता है, जिसका उद्देश्य एक होता है, वो घर बैठे पूरे विश्व का परिवर्तन कर देगा। वो घर बैठे पूरे विश्व में जय जयकार मचवा देगा श्री भगवान। हे बाबा जी ऐसे कर जी। तो उसने पहले पिस्तौल निकाली और सामने रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा इतना तो जानते हैं कि ऐसे गोली चलती है। फिर उसने करोली चाकू निकाली, सामने रखा, बोला इसको जानते हो? काम का तीसरा निकालने के पहले हम इसको दिखा दे। कमंडल खोला, गंगा जल दिखाया, हमका इसको जानते हो? हमका तू है और हम है, और हाथ में गंगा जल लिया। हमका उठा पिस्तौल, दूसरा नहीं है, और चाकू उठा। अगर हमने संकल्प कर दिया तो अगर अभी नष्ट ना हो जाए तो बता, तुमने कहा बाबा जी को कोई खिलवाड़ समझता है क्या? ब्रह्मचर्य जब कोई ठुकराता है ना, तब लगता है कि यार प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो, 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे फिर भी आलस्य, प्रमाद, तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। फिर वही भोगो तो भ्रम बना के शायद अब की बार सुख मिल जाए। नहीं, ये भोग क्या प्रदान करता है? उपहार, मृत्यु। अब छोटे छोटे बच्चे हस्त में तुम गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे। आपकी क्या समस्या है जो आप ऐसा सोचे? महाराज जी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्कुल भी खत्म हो गया। कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास और आत्मबल बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी वजह से आप
हम पर विश्वास कर सकते हो। तो हम कुछ वैसे नहीं कि तुम्हें डॉक्टर ही बता रहे, हम अध्यात्म की बात तुम्हें बता रहे। जीवन में इतनी जगह असफलता कि अगर हम अपनी बातें तुम्हें बताएं तो तुम सोचोगे तुम जी कैसे रहे। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रोग से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां वो परेशानियां, इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना सुनना चाहता, केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब रात्रि के समय वो समझते हैं कि अब सोने जाना, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं, तो मोबाइल है, टीवी है या मानसिक है, वो इधर उधर मन को, और फिर शयन करते हैं। उनकी रात पूरी अंधकारमयी काल रात्रि हो जाती है, साधन को नष्ट करने वाली बन जाती है और अशांति। सुबह वो निरुत्साहित उठते हैं, सुबह वो खोए हुए उठते हैं, सुबह वो अपने को अधूरा पाते हैं, उत्साहहीन। अब वो केवल बनावटी रह जाता है, आंतरिक खोखले हो जाते हैं। इसलिए आप रात्रि को संभालिए, रात्रि को शयन के समय आप बहुत सावधान रहिए, तो सुबह आपका संभल जाएगा। सुबह संभल गया तो पूरा दिन संभला रहेगा, रात्रि संभल गई तो पूरा जीवन संभला रहेगा। बस इतना समझो, ये ऐसी बाजार है कि ज्यादा देर नहीं टिकेगी। गाड़ी है, स्टेशन पे है, फटाफट चढ़ जाओ, नहीं तो छूट गई। अभी प्रेमानंद नाम की गाड़ी, ये केवल जगत मंगल की, हम तुमको खुली बात कह रहे, जगत मंगल के लिए केवल लगाई गई। मरे हुए शरीर को जिंदा केवल जगत मंगल के लिए रखा गया है। ये आज नहीं, कल तुम समझ जाओगे। जब ये चीज अपना हो जाएगी तब तुम्हें लगेगा कि क्या हमारे को समाज में दिया गया था। जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। जैसी स्थिति हो, चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन आगुति हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया, अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, वो मेन पावर।